हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो अब आंसर कीज आनी शुरू हो गई है। अब जल्दी इंटरव्यू का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और इंटरव्यू कैसे देना है, किस तरीके से देना है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं और बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी और आपका इंटरव्यू कैसा था। आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हमें धीरे धीरे इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है और उन सभी छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है जो कि इंटरव्यू के मायने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कैसे अपना इंटरव्यू दिया था, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, आप कैसे इंटरव्यू को प्रिपेयर करेंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे अभी फोकस करना है। अभी इंटरव्यू के लिए तो टाइम है, लेकिन अभी किन चीज़ों को फोकस करें। दूसरा, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो आपको बीच में परेशानी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी स्किल्स को प्रिपेयर करना है और क्या प्रिकॉशंस हमें अपने ध्यान में रखने हैं इंटरव्यू देते वक्त। तो ये बहुत लंबा सिलसिला चलेगा दोस्तों, तो काफ़ी वीडियोस पे हम इसको धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपना इंटरव्यू का जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि इस इंटरव्यू में मेरे 56 आए थे आउट ऑफ 60। वो तो मुझे नहीं पता कैसे आए, बट मैंने कोशिश पूरी करी थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि क्या हुआ था। तो रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद बोला गया कि अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, इतने तारीख को आपका इंटरव्यू है। तो मुझे कई कॉल्स आए, कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो उस टाइम कुछ भी कह लो, मेरे मन में यह इच्छा नहीं आई कि मैं पैसे देकर के या इंस्टीट्यूट में जाकर प्रिपेयर करूँ फॉर इंटरव्यू। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने हमेशा से पढ़ा है और 2 इयर्स मैंने एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्स है उसको मैंने बहुत अच्छे से किया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू देने में। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इंटरव्यू देना कैसे है, वहाँ पे क्या रूल्स हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों में अभी भी मैच्योर था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करूँगा और मैं खुद से प्रिपेयर करूँगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले मैंने जाना कि इंटरव्यू में पूछते क्या है, ये इंटरव्यू चीज़ क्या है। तो उसके लिए मैंने इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी वीडियो सर्च करी और मैंने देखा कि इंटरव्यू में अधिकतर हम कैसी कैसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उन गलतियों के बारे में मैंने जानकारी ली, उनकी वीडियो को देखा, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा और इंटरव्यू के लिए तैयारी करी। और धीरे धीरे बहुत अच्छा हुआ कि मैं सभी चीज़ों में पॉजिटिवली काम कर रहा था, तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था इन सभी चीज़ों की वजह से। और फिर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें ये लिखा हुआ था कि और ऐसा ये शो किया हुआ था कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी। मैंने अच्छे इंटरव्यूज को भी देखे, लेकिन साथ में ये देखा कि इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां करते हैं। तो बहुत सारे ड्रामेटाइज फॉर्म में काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल थी, मैंने उन सभी वीडियोस को देखा और समझा कि हम ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिस वजह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था प्रिपरेशन का दौर। अब मैं बताता हूँ इंटरव्यू मेरा कैसे हुआ था। तो इंटरव्यू की उस दिन मैं रेडी था। मेरे को लगा कि मैंने बहुत बार सुना था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मैंने सोचा कि मेरा ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिसे देख करके उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। जो इंटरव्यूअर हैं वो मुझे देखें तो लगे कि हाँ, इसके अंदर कोई टीचर जैसे बनने की कुछ काबिलियत है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ड्रेस पे काम किया था। और ड्रेस मैंने ली थी, सूट लिया था जिसके अंदर वो आपकी एक कोट था, पैंट थी और शर्ट था, पूरा फॉर्मल विद टाई, ब्लैक शूज, ये सारे लिए थे। मैंने ये सोचा था नॉर्मल भी आप वेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अलग दिखना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरीके का फॉर्मल सूट लिया और उसके बाद मैं रेडी होकर पहुंचा वहाँ पे। जो इंटरव्यू है वो 2 सेशंस में था, मॉर्निंग सेशन में और आफ्टरनून सेशन में। तो मेरा आफ्टरनून था और लगभग 4/5 लास्ट था, आखिरी से चौथे पांचवें नंबर पे था। तो बहुत ज़्यादा वेट करना था मुझे। तो और वेट करते करते दिमागी स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं साथ में सोचा था कि भाई देना है तो देना है, अच्छे से करना है। साथ में मैं फेस वॉश लेके गया था
और वहाँ बैठा, वेट किया मैंने बहुत देर तक। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि अब मेरा नंबर आने वाला है, तो मैं रेडी होने को तैयार था। अब बहुत देर के बाद मेरा नंबर आया, लगभग मैंने आपको बताया कि 5वां या चौथा लास्ट था मेरा नंबर, उस पर मेरा नंबर आया। और मैंने फटाफट फेस वॉश किया। मुझे ऐसा लगा कि जो इंटरव्यूअर होंगे वो तो सुबह से ही थक गए होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भी सुबह से बैठ के थका हुआ हूँ। मतलब उन्हें लगना चाहिए कि मैं जो हूँ अभी भी बिल्कुल फ्रेश हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस को फेस करने के अंदर मेरी एबिलिटी है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने फेस वॉश किया और जाकर के क्यू में बैठ गया। 3-4 बार मेरा नंबर आया। बहुत कुछ गलतियाँ भी हुई मुझसे। एंट्री लेने के बाद मेरे पास एक अपना प्रोफेशनल जो मेरी एकेडमिक्स थी उसका फाइल था, और मैंने एक और फाइल बनाई थी जिसमें मैंने अपने जो पर्सनल अचीवमेंट्स थे, जो मैंने अचीव किया है या जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा एजुकेशन के सेक्टर में किया था, जितना मैंने सीखा था, वेबसाइट वगैरह बनाई थी, कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे, उसकी सीडी, मतलब एक पर्सनल प्रोफाइल बनाया था जिसके अंदर ये सारे एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। और दूसरा एक जो मेन फाइल थी जो आप सभी लोग बनाएंगे, उस फाइल के अंदर मेरे सारे 10th 12th और डाइट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स थे, सीटेट के डॉक्यूमेंट्स थे, और वो सारी चीज़ें थी जो मैंने एप्लीकेशन में फिल करी थी जिसे मुझे वेरीफाई कराना था। तो कुछ मैं कहूँगा कि आपने अगर कुछ भी किया है, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी किया है और आपको ऐसा अगर लगता है कि इसे शो करने से आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप उसको जरूर अपने प्रोफाइल में शामिल करें। क्योंकि वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यूअर, वो आपको देख करके ये पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या क्या चीज़ किया है। उसको सारी चीज़ का वैलिड प्रूफ चाहिए, और अगर आप बोलेंगे कि मैंने ऐसे किया है, मैंने वैसा किया है, तो इसको भी वो नहीं मानेंगे। वो तभी मानेंगे जब उनके सामने उसका कुछ प्रूफ होगा। तो आपके पास जितने भी हार्ड सर्टिफिकेट्स हैं, हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसकी एक हार्ड कॉपी अपने प्रोफाइल में रखें जिससे देख करके इंप्रेशन पॉजिटिव पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी बात अपने प्रोफाइल को मेंटेन करने की। प्रोफाइल को आपने मेंटेन कर लिया, उसके बाद आप आराम से जाके बैठे। मैं भी गया, मैं भी बैठा वहाँ पे, मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया। अंदर जाके आपको अच्छे से बैठना है। सबसे पहले तो बैठने की पोजीशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए। जैसे कि आप ऐसे बैठेंगे, ये होती है अटेंटिव पोजीशन। कुछ लोग होते हैं ऐसे बैठेंगे, कुछ पैर के ऊपर पैर रख के बैठेंगे, कुछ ऐसे बैठ सकते हैं, या मतलब कुछ अलग तरह की पोजीशन आप मत रखिए। नॉर्मल बैठिए, काम, जो कि एक बेटर पोजीशन है इंटरव्यू में अपने आप को दिखाने की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। क्वेश्चन का सिलसिला उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट तक चला था। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर कुछ डेट्स पूछे, हिस्ट्री की पूछा, इस दिन क्या क्या हुआ था। 2 का तो मैंने बता दिया, तीसरा का मैं नहीं बता पाया था। तो उसमें उन्होंने बताया, मैंने कहा आई एम सॉरी सर बट आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने बताया कि इस दिन क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का कुछ हुआ था। फिर एक डेट थी जिसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर गांधी जी की डेथ हो गई थी। मैंने बोला डेथ ऑफ गांधी जी। तो तभी फटाक से दूसरे ने क्वेश्चन पूछा कि डेथ या ऐसे, आर यू श्योर डेथ। तो मैंने बोला नो नो, डेथ नहीं, असैसिनेशन। तो एक फिर तीसरे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड असैसिनेशन। तो मैंने बताया असैसिनेशन मींस मर्डर। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन आप आंसर करेंगे ना, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन ढूंढेंगे। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं ढूंढेंगे, आप जैसा रिप्लाई करेंगे उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने अंदर से प्रिपेयर करके लेके जा सकते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो इंटरव्यू का जो सीन है वो कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पे 4 बैठे हुए थे, 4 लोग पैनल में थे और एक चेयर यहाँ थी। तो उस चेयर पे मैंने बैठा और चारों तरफ से वो बैठे हुए थे, और एक के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मुझसे टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मुझसे ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे। और कुछ एक क्वेश्चन ये पूछा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। एक क्वेश्चन था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं कौन सा प्लेस प्रेफर करूँगा। तो किसी ने मुझे बताया था कि कभी भी ये, अब जैसे तो दिल्ली का रहने वाला है, कभी दिल्ली मत कहियो। तो मैंने ठीक है भाई, मैंने भी वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोला कि मुझे जो भी जगह मिल जाए मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। तो फिर भी उन्होंने स्ट्रेस करके पूछा, फिर भी आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो मैंने इसके बारे में पहले से ही सोचा था कि अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा। तो उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा कि फिर भी आप कहाँ जाना चाहेंगे, फिर भी कहाँ जाना चाहेंगे। तो मैंने बोल दिया केरला। तो जैसे ही मैंने केरला का एक क्वेश्चन पूछा कि आप केरला क्यों जाना चाहेंगे, तो इसका आंसर मैंने पहले से सोच रखा था। इसका आंसर मैंने ये दिया क्योंकि मैंने बोला कि वहाँ की एजुकेशन जो है वो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है।
तो मैं वहाँ जाके ये वहाँ के एजुकेशन पैटर्न को जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि वहाँ की लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा है। इससे वो इम्प्रेस हो गए। तो जैसे ही मैंने केरला बोला, एक ने तभी फटाफट क्वेश्चन पूछ दिया कि अभी कुछ एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर जो है वो दिल्ली से केरला गए हैं, तो वो कौन है और क्या है। तो तभी मेरे को याद आ गया कि उस टाइम शीला दीक्षित जी जो हैं वो वहाँ से केरला, उनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए पॉजिटिव रहा। फिर उसके बाद मैंने देखा था कि वहाँ पे जो बाकी सब पार्टिसिपेंट्स आए थे वो नॉर्मल ड्रेस थे। एक मैं ही था जिसने कोट पैंट ऐसा कुछ, मतलब पूरा फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। बाकी सभी फॉर्मल थे, लेकिन मैं थोड़ा अलग दिख रहा था। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि यार कहीं मुझसे वो ये ना पूछ दे, क्योंकि सभी लोग मुझे अलग निगाहों से देख रहे थे, भाई क्या बन के आ गया, कुछ ज़्यादा ही है। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई कहीं मुझसे ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दें। और मैं अंदर गया तो उन्होंने सच में ऐसा कोई ये क्वेश्चन मुझसे पूछ ही दिया कि आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, इसके पीछे कोई रीज़न। तो इसका आंसर मैंने पहले से ही सोच लिया था कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मैं कोट कट क्यों पहन के आया हूँ, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तभी की तभी आंसर कर दिया। मैंने ये आंसर किया कि भाई मैं एक टीचर का इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो टीचर के कई सारे कोड एंड कंडक्ट्स होते हैं, तो इन ऑर्डर टू फॉलो ऑल दोस कोड एंड कंडक्ट्स आई एम हियर इन दिस यूनिफॉर्म और दिस ड्रेस। तो ये जवाब सुन के वो बहुत खुश हुए। फिर एक क्या आता है, वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब उनको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा बढ़िया कैंडिडेट आ गया, तो फिर अपना पूछने लग जाएंगे कि भाई आप अगर सिलेक्शन आपको कहाँ हो। तो ऐसे से कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी का बताइए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वो जगह आप बताइए। दूसरा ये कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आते हो। जब नहीं आते तो बहुत ही शालीनता से बोलिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप अगला क्वेश्चन पूछिए। अटकना नहीं है और जानबूझ के गलत आंसर नहीं देना। बी ओरिजिनल। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो ओरिजिनल रहें, बनावटी आंसर मत दें और झूठ ना बोलें। अगर आप बनावटी आंसर देंगे और झूठ झाट बोलने की कोशिश करेंगे तभी पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे कि तब तो गड़बड़ है। इंटरव्यूअर का मुख्य मकसद ये है कि वो ये जाने कि उनके सामने जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ उसको आती हो। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको हम डेली प्रैक्टिस में भेजते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में भेजते हैं, तो क्या इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो न्यू चीज़ों को ग्रैब कर सके। कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि वो इंग्लिश में थोड़ा अपने आप को उतना फ्लुएंट फील नहीं करते। वो डाउट है कि भाई किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। तो मेरा आंसर ये है कि जो आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों थी, यानी कि वो दोनों लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश मजबूत है तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। जो नॉर्दर्न इंडिया में जो रहते हैं उनके लिए हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में उनको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ जो इंटरव्यू देने वाले हैं। और जो साउदर्न इंडिया में है वो इंग्लिश में अच्छे हैं, लेकिन उनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केस में जिनका दोनों बैलेंस होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिनकी नॉर्दर्न साइड वालों की जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है उसको तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, और साउदर्न इंडिया में जिसको थोड़ी भी हिंदी आती है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस इंटरव्यू में। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिनमें मुझे अच्छा लगा कि ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जो मैंने पर्सनल प्रोफाइल जो बनाई थी, उस पर्सनल प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें थी जो कि मैंने एक्स्ट्रा अचीव किया था, जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा था, उस सब चीज़ों को मैंने उसमें ऐड किया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल पे अब स्कूल रिलेटेड मटेरियल भी डालेंगे, जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो, जो KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो रेगुलर अगर इस चैनल से बने रहें तो उनको भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी हमारे थ्रू। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट्स तक भी स्कैटर करें, ताकि उनको भी कुछ जानकारी प्राप्त हो, उनके भी डाउट्स की क्लैरिटी हो। बाकी अब हम धीरे धीरे इंटरव्यू के सेशंस बढ़ाते जाएंगे और अब लगातार सेशंस डालेंगे, जिससे आपको इंटरव्यू रिलेटेड सभी डाउट्स जो हैं क्लियर होते जाए।